दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो शीट के डेटा को मैच कराने वाले हैं, जिसमें आप अपना डेली रूटीन के वर्क में आप डेटा को मैच कराते हैं और अपना घंटों टाइम वेस्ट करते हैं। एक तो डेटा को हम मैच कराएंगे, जैसे ये आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये माई फाइल यानी मेरे फाइल का डेटा है। जैसे ये हमारा फाइल का नाम क्या आप देख रहे हैं, माई फाइल। और एक हमारे पास है रिसीव्ड फाइल। रिसीव्ड फाइल में क्या होता है, जो हमारा डेटा आया हुआ है, किसी ने भेजा है यानी ये रिसीव्ड है, इस माई फाइल में हमें अपडेट करना है। तो रिसीव्ड फाइल में आप देखेंगे एक न्यू कॉलम ऐड हुआ है, यूनिक आईडी दिख रहा है आपको, ये यूनिक आईडी ये वाली। तो इस यूनिक आईडी को मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। और इसमें एक प्रॉब्लम और क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे मेरा कितने रोज का डेटा है, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 29 रोज का डेटा है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ मेरे पास 39 रोज का डेटा, यानी 10 डेटा इसमें एक्स्ट्रा ऐड भी हुए हैं रिसीव्ड फाइल में। तो एक तो मुझे ये यूनिक आईडी को यहाँ पे अपडेट भी करना है इन सारे आईडी के अगेंस्ट में, न्यू कॉलम में यहाँ पे नया कॉलम ऐड करके न्यू आईडी को करना भी है। और जो रिसीव्ड फाइल में नया जो 10 डेटा है, क्योंकि वहाँ 29 यहाँ 30 यानी 10 डेटा इसमें नए ऐड हुए हैं, तो उसको भी यहाँ पे ऐड करना है, राइट। ये चीज़ें करनी है मुझे। सिर्फ अपना मैंने ये जो माई फाइल ये मेरे लिए बनाया, मुझे सिर्फ इतनी ही फील्ड की रिक्वायरमेंट है, बाकी सारे जो अनवांटेड फील्ड है वो मुझे नहीं चाहिए। तो ये डेली रूटीन के वर्क में आपको क्या करना होता होगा, मान लीजिए आपने यहाँ VLOOKUP लगाया आईडी के अगेंस्ट में और यहाँ से लेकर आ गए यूनिक आईडी आगे। अब जो डेटा एक्स्ट्रा है उसको भी तो ऐड करना है, तो आपने यहाँ की रिसीव्ड फाइल में फिर से VLOOKUP लगाया इस यूनिक आईडी के अगेंस्ट में माई फाइल में, और जो NA एरर आया उसको फिल्टर किया फिल्टर, फिर कॉपी करके यहाँ पे जाके नीचे पेस्ट किया। अब डेली रूटीन के वर्क में तो छोटा डेटा है, बार बार करना पड़ेगा, लेकिन हम ये सारे काम क्लिक्स में करने वाले हैं और ऑटोमेशन में। जब भी रिसीव्ड फाइल में डेटा आएगा मैं रेफ्रेश करूँगा, ऑटोमेटिक हमारे पास डेटा भी अपडेट होगा और न्यू डेटा हुआ तो ऐड भी हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं, तो पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो कर ले, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ सारी चीज़ें डेप्थ में लेकर आते हैं रियल टाइम क्वेरी के ऊपर, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर क्वेरी, VBA, मैक्रो, काफ़ी चीज़ हम डेप्थ में सिखाते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले मुझे इस डेटा को Ctrl+T करके क्या करना होगा, टेबल के फॉर्म में, और माई टेबल हैज़ हेडर, यानी हेडर मेरा यही रहेगा। नहीं तो एक क्या होता है, टेबल में एक नया कॉलम ऐड हो जाता है हेडर के लिए। तो ये हो गया माई टेबल हैज़ हेडर, और इस टेबल का नाम दे दो माई फाइल। क्यों दे रहे हैं, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि ये मेरा माई फाइल डेटा है, यानी मेरे फाइल का, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया माई फाइल। एंटर। अब इसमें स्पेस नहीं लेता, अगर आप स्पेस दे के देने वाले हैं तो एरर आने वाला, लेगा ही नहीं, देखो, इसलिए स्पेस मत देना, या अंडरस्कोर आप दे सकते हो। इसी तरह रिसीव्ड फाइल, इसको भी Ctrl+T करके टेबल के फॉर्म में किया और यहाँ पे इसका नाम दे दिया REC फाइल। क्लियर है, इतना काम कर लिया। माई फाइल को क्या किया, डेटा टैब पे गए और फ्रॉम टेबल रेंज, यहाँ से मैंने इसे पावर क्वेरी एडिटर की विंडो में ओपन किया। ये मेरा डेटा आ गया। क्लोज एंड लोड टू यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओनली क्रिएट कनेक्शन, क्योंकि एक डेटा मुझे और लेना है अभी इससे भी, राइट। एक डेटा मैंने पावर क्वेरी में कनेक्शन बिल्ड कर लिया। फिर इस पे गए, इस टेबल पे गए, ये वाले टेबल पे जो हमारा रिसीव्ड फाइल है, इसमें फ्रॉम टेबल रेंज। अब मेरे पास ये डेटा आ चुका है। अब आप देखेंगे ये मेरे पास डेटा, अभी देखो मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं निकलने वाला, खाली मैं क्लिक्स ही कर रहा हूँ सारा कुछ, आप देखते जाना। ये मेरा माई फाइल का डेटा है, क्योंकि मुझे इतने ही डेटा रखने हैं, और एक ये है मेरा रिसीव्ड फाइल, इसमें से मुझे ये लेकर आना। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, मर्ज क्वेरी एज न्यू करेंगे। क्यों करेंगे, समझा रहे हैं, क्योंकि मुझे इसी टेबल में नहीं करना, नए टेबल में चीज़ों को करना है। जिससे क्या हो, क्यों इसी में नहीं कर रहे, क्योंकि जब मान लो नया डेटा आए तो वो भी अपडेट होकर मेरा इसी न्यू टेबल में अपडेट होता रहा, इसलिए कर रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। तो माई फाइल, ये मैंने लिया माई फाइल, और ये मेरा है रिसीव फाइल। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, जैसे VLOOKUP लगाते हैं दोनों में कॉमन फील्ड होनी चाहिए, तो मर्ज क्वेरीज में भी दोनों में कॉमन फील्ड होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी दोनों को सेलेक्ट करना है। जो भी आपका दूसरा कॉमन फील्ड है, आप दूसरे कॉमन फील्ड को सेलेक्ट करिए। जैसे आपने सेलेक्ट किया, इसमें मेरा माई फाइल में 29 रोज डेटा था और इसमें 39, तो देखिए क्या लिख रहा है, 29 ऑफ 29 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। यानी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया लेफ्ट आउटर। लेफ्ट आउटर करता क्या है, यहाँ पे ये ऑल फ्रॉम फर्स्ट
मैचिंग फ्रॉम सेकेंड, यानी इस फर्स्ट को जैसे वी लुकअप की तरह जस्ट लाइक समझो कि काम करने वाला है। ये फर्स्ट टेबल को मैच कराएगा सेकंड से। तो सेकंड से जब मैच किया, जो आईडी मैच की, तो उसके अगेंस्ट में आप क्या लेकर आना चाहते हैं वो लेकर आएगा। वो कैसे लेकर आएगा उस बारे में हम बताने वाले हैं, राइट। अगर आप पावर क्वेरी आपका नॉलेज नहीं है, पावर क्वेरी सारी चीज़ें डेप्थ में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे हैं तो लिंक आपको बायो में मिलने वाला है, या आप प्ले स्टोर पे जाके अभिजीत जी टेक्निकल फोरम, जो हमारा यूट्यूब चैनल का पेज है या फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, सेम नाम से आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट आउटर, इसीलिए मैंने लेफ्ट आउटर सेलेक्ट किया और जस्ट ओके किया। दैट मीन्स 29 का 29 पूरा मैच कर गया है। अगर मान लो इसमें 29 में 27 मैच करता तो दिखाता मैच 27 ऑफ 29 रोज, क्योंकि पहले टेबल में मेरा 29 रोज का डेटा है। तो सारा का सारा मैच कर गया, यानी रिसीट फाइल में सारा का सारा डेटा है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मुझे चाहिए सबसे अनटिक किया, सिर्फ यूनिक आईडी चाहिए मुझे। क्या चाहिए मुझे? सिर्फ यूनिक आईडी। और यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स को अनटिक कर दिया, क्योंकि मुझे उसे जो ओरिजिनल कॉलम का नेम है यूनिक आईडी, उसे सफिक्स ही रखना है। या नहीं तो अगर ये प्रीफिक्स रखते तो लास्ट में देता कुछ कॉलम 1 डॉट यूनिक आईडी ऐसा कुछ आता। और जस्ट ओके। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ मेरा देखिए सारी यूनिक आईडी आ गई, लेकिन मुझे वो 10 भी ऐड करनी है। चलो अब उसके लिए फिर से एक बार मर्ज क्वेरी एज न्यू, सारा देखो काम क्लिक्स में हो रहा है, राइट। ये हो गया। ये मेरा मर्ज 1 टेबल हुआ, दूसरा मर्ज 2 हो जाएगा। अभी यहाँ जब आएगा तो वो मर्ज 2 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, रिसीव फाइल को लेंगे। किस फाइल को लेंगे? रिसीव फाइल। अब मुझे करना क्या होता, अगर मैं एक्सेल में करता वी लुकअप, तो जो एन एरर आता रिसीव फाइल में, तो क्या करते, उसको रखते, बाकी सारे को डिलीट कर देते, वही चीज़ करना पड़ता। तो चलो रिसीव फाइल को लिया, तो इसमें 39 रोज का डेटा है। और यहाँ मैंने लिया माई फाइल, इसमें दोनों कॉमन को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट एंटी। ये क्या करेगा, ध्यान से, लेफ्ट एंटी मतलब ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। तो ये क्या करेगा, मैंने रिसीव फाइल है, इसमें 39 रोज डेटा है, तो 39 में 29 मैच कर जाएगा, तो जो मैच करेगा उसको एक्सक्लूड कर देगा, बाहर कर देगा लेफ्ट एंटी रोज। ये देखो, इसीलिए लेफ्ट एंटी रोज लिया मैंने। यहाँ पे क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा उसको बाहर। अगर मैं माई फाइल को पहले करता तो दिक्कत होता उसमें, अगर उसमें करता तो उसमें मुझे राइट एंटी रोज करना होता, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आने वाली थी। इतना चीज़ें हम डेप्थ में राइट एंटी का नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि आपको चीज़ों को और भी सीखना होगा। अभी आप सिर्फ इतना ही चीज़ें सीखो। तो यहाँ पे क्या किया, रिसीव फाइल लिया और लेफ्ट, तो ये ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, इससे मैच किया। तो जो मैच हो रहा है, जितने आईडी मैच की, उसको एक्सक्लूड कर देगा, बाहर कर देगा। देखो 29 ऑफ 39 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, द सिलेक्शन एक्सक्लूड्स 29 ऑफ 39 रोज, यानी 39 का ये मेरा था रिसीव फाइल, 29 को हटा दिया। जब हटा दिया ओके करो, तो मेरे पास कितना आ गया, आप देखो 10 डेटा ही आ गया, आ चुका। इस टेबल को हटा दो, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपैंड तो करना नहीं है मुझे, कि अभी एक्सपैंड करेंगे तो वही सारे ऑप्शन इसमें आएंगे जो इसमें, तो ऑलरेडी मेरे पास तो इसमें सारे ऑप्शन हैं ही, मतलब सारे डेटा तो हैं। इसको रिमूव कर दिया। अब ये रिमूव हो गया। अब देखो मैं क्या करने वाला, अपेंड क्वेरी एज न्यू करेंगे। अपेंड क्वेरी एज न्यू, और यहाँ पे टू टेबल, तो पहले टेबल को मर्ज वन को, अच्छा एक काम मुझे और भी करना है, अभी ध्यान से समझना। मर्ज 2 में यहाँ पे जो कॉलम आया है, मुझे क्या है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, यूनिक आईडी। तो यहाँ पे भी क्या है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और क्या है देख लेते हैं, एम्प्लॉय सैलरी और यूनिक आईडी, यही चीज़ रखनी है। तो सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, कंट्रोल की होल्ड को सेलेक्ट करते जाओ, एम्प्लॉय नेम, क्योंकि ये वही 10 रोज डेटा है जो हमारे माई फाइल में नहीं ऐड थे। और हमारा क्या था, सैलरी और यूनिक आईडी, बाकी सारे तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो क्या कर देंगे, सॉरी एक मिनट, फिर से सिलेक्शन करेंगे, दिस सैलरी एंड यूनिक आईडी दिस। अब राइट क्लिक करेंगे और रिमूव अदर कॉलम, तो ये दोनों कॉलम रिमूव हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपेंड क्वेरी एज न्यू, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टू टेबल, पहला मर्ज वन को 29 को रखना चाहते हो, दोनों पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्ज 1 एंड मर्ज 2, और जस्ट ओके कर दिया। और आप देखोगे ये अपेंड होके आ चुका है। अब इसमें अब देखो इंडेक्सिंग सही नहीं आ रही है ना, एक काम करो, यहाँ पे आप जाओगे ऐड कॉलम में, यहाँ पे आप कर लो इंडेक्स कॉलम, फ्रॉम 1 से ऐड कर दो। तो 1 से इंडेक्सिंग देखो टोटल कितने आ गए, 39 रोज डेटा आ गए। तो इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो,
इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसको इधर से ड्रैग करके इधर कर दो। ये सारी चीज़ें हमने सिखाई। जब आप सीख जाओगे तो अब भी देखो सारे काम क्लिक्स में हो रहे हैं। होम पे गया, क्लोज एंड लोड कर दो, बस अब देखो काम क्या कैसे होने वाला है। न्यू वर्कशीट में ही इसको वो करेंगे, क्यों करेंगे अभी समझ में आता है। चलो अपेंड 1, इसका नाम भी आप वहाँ जाके रीनेम कर सकते हो कि मास्टर फाइल दे दो। ये हो गया आपका माई फाइल और ये हो गया आपका ये रिसीव्ड फाइल। इसी अब मान लो कल को कुछ भी नई चीज़ें आए तो अपेंड में आप देखोगे मेरे पास उतने ही डेटा आ रहे हैं, 39 सारे के सारे अपडेट होके आ रहे हैं। मान लो रिसिप्ट फाइल में कल एक नया डेटा आया, एक एग्जांपल समझो, मान लो रिसिप्ट फाइल में कल एक नया डेटा आया, रिसिप्ट फाइल में 40 में 25678 राइट, अंकित तुम कुमार 40 और आईडी हो गई सैलरी देश, मान लो कुल्टी कुछ भी डाल रहा हूँ, ए पॉजिटिव कुछ भी डाल रहा हूँ और एस दिस राइट 25678 है। तो आओ अपेंड पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रेफ्रेश करते हैं, क्या देखते हैं आता है क्या, वही कॉलम आएंगे। आप देखोगे यहाँ पे 40 अंकित कुमार ये सारी चीज़ें आ गए। अब डायनेमिक हो गया आपका, इन सारे का कोई काम नहीं, डिलीट कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर दो। मर्ज का कोई काम नहीं है, डिलीट कर दो। इसको रिसीव फाइल को भी डिलीट कर दो। अब ये दोनों फाइल इसको इधर करो, ये दोनों फाइल रहेगी। ये अपेंड को आप रीनेम नाम वहाँ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करो, डेटा पे जाओ, क्वेरीज एंड कनेक्शन, तो ये सारी क्वेरीज एंड कनेक्शन आ जाएगी। देखो माई फाइल है, ये रिसीव फाइल है, तो रिसीव फाइल हमने क्लोज एंड लोड, इसलिए वही चीज़ें आ रही थी, रिसीव फाइल वाली आ गई थी। ठीक है, उसको भी मैंने हटा दिया। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें डेप्थ में बताई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।